क्या आप सेकंड बेबी प्लान करने की सोच रहे हो पर आपको समझ नहीं आ रहा है कि कैसे प्लान करें, या फिर क्या आप ये सोच रहे हो कि ये आपका राइट समय है आप सेकंड बेबी प्लान करने का, या फिर आप ये सोच रहे हो कि कौन कौन सी चीजें ऐसी हैं जिसको हमें ध्यान में रखना चाहिए सेकंड बेबी प्लान करने से पहले, या फिर क्या आप ये सोच रहे हो कि आपकी एज, आपके फाइनेंसेस, आप एक आइडियल एज गैप, या फिर आपके पार्टनर की एज, या फिर आपका फिजिकल हेल्थ, ये सारी चीजें आपको सपोर्ट कर रही है कि आप एक सेकंड बेबी के लिए सोच सको। अगेन केयर, वो नर्चरिंग, वो जो समय आपने फर्स्ट बेबी के साथ स्पेंड करी वो फिर से आप तुरंत से करना चाह रहे हो, अपने आप को रेडी करना चाह रहे हो, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है। बहुत ही ज़्यादा हेल्प करेगी आपको ये डिसाइड करने के लिए कि हाँ, अब मैं सेकेंड बेबी प्लान कर सकती हूँ या हम अब सेकेंड बेबी प्लान कर सकते हैं। सो हेलो एवरीबॉडी, मैं हूँ सुनैना और आप सबका स्वागत है मेरे चैनल मॉम सेज में। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पे नए हो ना तो मेक श्योर करो कि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है, बेल आइकन को भी प्रेस कर दिया है ताकि आपको ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस मिलती रहे। तो विदाउट एनी फर्दर टॉक, लेट्स गेट स्टार्टेड विद द पॉइंट्स, द कंसर्न यू हैव इन योर माइंड बिफोर प्लानिंग अ सेकेंड बेबी, राइट। अगर आप किसी से ये पूछो कि एक राइट समय क्या है सेकेंड बेबी प्लान करने का, तो कोई आपको ये नहीं बता सकता है कि राइट टाइम क्या है सेकेंड बेबी प्लान करने का। बट कुछ क्राइटेरियाज है कहें तो, या फिर कुछ पॉइंट्स है जिसको कि आप ध्यान में रखकर सेकेंड बेबी के लिए सोच सकते हो। क्योंकि बहुत सारी ऐसी फैमिलीज है, बहुत सारे ऐसे पेरेंट्स है जो कि अपने कम रिसोर्सेज में अपने दो बच्चों को अच्छे से अपब्रिंगिंग कर लेते हैं, उनकी केयर कर लेते हैं। बट कुछ पेरेंट्स ऐसे भी है जो जिनके लिए कि ये टास्क थोड़ा सा हार्ड हो जाता है, राइट। तो वो कुछ चीजें हैं जो हमें अपने सेकेंड बेबी के टाइम पे प्लान करने के लिए सोच रहे हैं, तो हमें डेफिनेटली उन सारी चीजों के बारे में ध्यान रखना चाहिए। क्योंकि जैसे जैसे हम बड़े होते हैं वैसे वैसे हमारा बायोलॉजिकल क्लॉक, हमारा मेंस्ट्रुअल साइकिल, हमारी हेल्थ, हमारी एज, कि हमारे फाइनेंसेस वो डबल होते जाते हैं, बढ़ते जाते हैं। तो बिफोर प्लानिंग सेकेंड बेबी आपको कुछ पॉइंट्स है जिसको कि आपको ध्यान में रखना चाहिए। तो उसमें से फर्स्ट पॉइंट ये है कि आपका फिजिकल हेल्थ कैसा है, राइट। फिजिकल हेल्थ कहने का मतलब है कि अगर आप बैक टू बैक प्रेगनेंसी कंसीव करते हो, बैक टू बैक आप प्रेग्नेंट होते हो, तो ये आपके हेल्थ को बहुत ही ज्यादा हिंडर करने वाला है, डिस्टर्ब करने वाला है, परेशान करने वाला है। वो परेशान सिर्फ आप नहीं होगे, आपका बच्चा भी होगा, क्योंकि आप हेल्दी नहीं हो, राइट। कहते हैं ना कि एक हेल्दी मदर ही एक हेल्दी बेबी को जन्म दे सकती है, एक हेल्दी बॉडी, माइंड और सोल वाले बच्चे को जन्म दे सकती है। तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आपकी रिकवरी, आपके फर्स्ट प्रेगनेंसी की जो रिकवरी है वो आपने अच्छे से कर ली है। और कि वो, क्योंकि ड्यूरिंग जो प्रेगनेंसी हम बहुत ब्लड लॉस करते हैं, हम बहुत सारी हमारे बॉडी से ब्लड लॉस होती है जिसके वजह से हम कमजोर हो जाते हैं, और उसकी जो रिकवरी होने में ना एटलीस्ट 2 इयर्स का समय लगता है। जो चीजें खराब हुई होती है, हमारे जो कि आयरन, ब्लड वगैरह जो कम हुआ होता है, या फिर वो चीजें मेंटेन होते होते उसको 2 ईयर का समय लग जाता है। ये बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर आप हेल्दी नहीं हो तो डेफिनेटली बच्चा भी हेल्दी नहीं होने वाला है, और वो चीजें बच्चे पे, जो फर्स्ट बेबी है उसको तो इफेक्ट करेगी ही, साथ में साथ आपके दूसरे बच्चे को बहुत ज्यादा इफेक्ट करेगी। तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आप अपने फिजिकल हेल्थ को जरूर कंसीडर करें। नेक्स्ट पॉइंट है आपकी एज। क्योंकि अगर आप एज की बात करें तो बहुत सारे लोग ये कहेंगे कि कुछ लोगों ने एज होने के बाद भी उन्होंने बेबी को बॉर्न किया है और अच्छे से बॉर्न किया है, बट ये कुछ केसेस में ही होता है। एक नॉर्मल जो एज है ना वो 30 इयर्स परफेक्ट माना जाता है। आप है ना बेबी अगर करना चाहते हो, 1 बेबी 2 बेबी जो भी, तो आप कर लो। क्योंकि उसके बाद जो है हमारा जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है, मेंस्ट्रुअल क्लॉक जो है वो कि जैसे जैसे हम ओल्ड होते जाते हैं वैसे वैसे हमारे मेंस्ट्रुअल साइकिल में भी बहुत सारे चेंजेस आते हैं। हमारी माहवारी चेंज होती रहती है, इसलिए बदलता है क्योंकि हम जो है लिमिटेड एग के साथ बॉर्न होते हैं, लिमिटेड कि अंडे के साथ हम बॉर्न होते हैं। कि हम इतने ही बेबीज को बॉर्न कर सकते हैं, जन्म दे सकते हैं, राइट। और ये जैसे जैसे हम बड़े होते हैं वैसे एग्स जो है ना वो खराब हो जाते हैं या फिर खत्म हो जाते हैं। आप ऐसा कहना चाहो तो आप कह सकते हो, खत्म हो
जाते हैं, राइट। तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप अपने मेंस्ट्रुअल साइकिल को ध्यान में रखो, अपनी एज को ध्यान में रखो कि आप कौन से एज में चल रहे हो। अगर आप 30 से पहले सेकेंड बेबी सोच रहे हो तो आप कर लो, और आप 30+ हो रहे हो, आप सेकेंड बेबी आपने कंसीव कर लिया है, तो उस दौरान आपको मिसकैरेजेस होने के, बच्चा गिरने के, या फिर बच्चे में डिफेक्ट होने के, जेनेटिकल डिसऑर्डर्स होने के बहुत सारे चांसेस होते हैं, या फिर बच्चा डिसेबल्ड होने का बहुत ज्यादा हाई रिस्क होता है कि बच्चा उस तरीके से पैदा हो। तो ये बहुत ज्यादा जरूरी है कि आप अपने एज को जरूर कंसीडर करो सेकेंड बेबी प्लान करने से पहले। नेक्स्ट है आपके पार्टनर की एज। ये बहुत ज्यादा जरूरी है, जितना कि आप अपने एज को कंसीडर कर रहे हो ना, जितना ये ठीक उतना ही जरूरी है आपके पार्टनर की एज, क्योंकि बहुत सारे रिसर्च वगैरह हो रहे हैं तो उसमें ये बताया गया है कि जैसे 35 के मेन हो जाते हैं ना, तो उनकी जो स्पर्म की क्वालिटी है ना वो डिक्रीज होने लगती है, वो डाउन होने लगती है। तो ये भी बहुत ही ज्यादा जरूरी है कि आप अपने पार्टनर की एज को ध्यान में रखो कि आपके पार्टनर की एज क्या हो रही है, क्योंकि अगर पार्टनर की एज ज्यादा है तो ये डेफिनेटली ऐसा हो सकता है कि वो फिजिकली वीक हो सकता है, मेंटली वीक हो सकता है, जो कि बच्चे के लिए तो प्रॉब्लम हो ही सकता है, आपके लिए भी एक टफ टास्क हो सकता है वैसे बेबी को अपब्रिंग करने में, उसकी नर्चरिंग करने में, उसकी देखभाल करने में। तो ये बहुत ज्यादा जरूरी है कि आप दोनों पार्टनर जो हो आप अपनी एज को जरूर कंसिडर करो बिफोर प्लानिंग अ सेकेंड बेबी। नेक्स्ट पॉइंट है फाइनेंस, पैसे, मनी। आज का जो समय है, मतलब ऐसा कोई चीज नहीं है विदाउट मनी आप कर सकते हो, और बच्चे को नर्चरिंग करना, उसकी अपब्रिंगिंग करना विदाउट पैसे आप नहीं कर सकते हो, क्योंकि डे बाय डे हमारी डिमांड्स बढ़ती जा रही है, डे बाय डे फैसिलिटीज बढ़ते जा रही है, डे बाय डे एजुकेशन एक्सपेंसिव होते जा रहा है, डे बाय डे किताबें महंगी हो रही है, अब स्कूलिंग महंगी हो रही है। हम अपने बच्चे को हायर एजुकेशन देना चाहते हैं, हम अपने बच्चे को अच्छे क्लोथ्स देना चाहते हैं, अपनी अच्छी स्किन केयर देना चाहते हैं, अच्छे एनवायरनमेंट देना चाहते हैं, अच्छी लाइफस्टाइल देना चाहते हैं। तो उसके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है कि हम फाइनेंशियली स्ट्रांग हो। अगर हम नहीं है तो हमें वो चीजें बहुत मैटर करने वाली हैं, बहुत ज्यादा परेशान करने वाली है। ऐसा नहीं हो सकता, अब ये कह के आप नहीं निकल सकते हो कि हमने तो ऐसे एक पैंट में, एक शर्ट में अपनी पूरी जिंदगी काट ली है, अपनी पूरा लाइफ जो स्पेंड कर लिया एक पैंट और एक शर्ट में। आज के बच्चे, अपने बच्चों को हम एक पैंट और एक शर्ट में नहीं रख सकते हैं, एक नहीं रख सकते एक कपड़े में, उनको चाहिए। हम अब जैसे जैसे ओकेजन्स आते हैं, जैसे जैसे फेस्टिवल्स आते हैं, बच्चों के स्कूल्स में बहुत सारी चीजें होती हैं, तो हमें पैसे जरूरी होते हैं उस वक्त, राइट। तो ये बहुत ज्यादा जरूरी पॉइंट है कि आप फाइनेंशियली स्टेबल हो, फाइनेंशियली आप स्ट्रांग हो। ऐसा नहीं हो कि अचानक से आपने कि बैक टू बैक आपने बेबीज प्लान कर लिया है और फर्स्ट बेबी की सारी चीजें जो है आप कट डाउन करके अब सेकंड वाले बेबी को दे रहे हो, उस पे खर्चे कम कर दिया आपने, अब दूसरे बच्चे को ध्यान दे रहे हो। तो ये बहुत ही गलत हो जाएगा बच्चे के साथ, दूसरे वाले बच्चे के साथ। तो कि आप जो कर रहे हो, सेक्रीफाइस कर रहे हो या जो भी, वो छोटा बच्चा नहीं समझ रहा है ना, बट उस जो आप बड़े बच्चे से आप लेकर छोटे बच्चे को दे रहे हो, तो वो चीजें बच्चे के मेंटली, इमोशनली उसको इफेक्ट कर सकता है। तो ये बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट पॉइंट अगर आप कहो तो कह सकते हो कि आप फाइनेंशियली स्टेबल हो, ताकि आप दोनों बच्चों को इक्वली आप नर्चरिंग कर सको, उनकी डिमांड्स को पूरी कर सको, हायर एजुकेशन देना चाहते हो तो वो दे सको, अच्छी लाइफस्टाइल दे सको। यानी फैमिली गोल्स कहने का मतलब कि सबसे पहले तो आप दोनों को रेडी होना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि आप रेडी हो, आपके हस्बैंड रेडी नहीं हो। तो ये बहुत ज्यादा, सबसे पहले बहुत ज्यादा जरूरी है कि आप दोनों इक्वली राजी हो कि हमें अब सेकेंड बेबी प्लान करना है। क्योंकि अगर आप एग्री करते हो एक पॉइंट पे तो उस चीज को आप अच्छे से कर पाते हो, राइट। और एक ने नहीं किया, एक ने बोला नहीं करना है, एक ने बोला करना है, तो चीजें थोड़ी कन्फ्लिक्टिंग हो सकती है, आगे मतभेद हो सकता है, आप दोनों में झगड़े हो सकते हैं कि आप चाहते थे, हम नहीं चाहते थे, तुम चाहती थी, मैं नहीं चाहता था। तो ये सारी चीजें ना हो, उससे पहले आप जो हो बैठ के एक दूसरे से डिस्कस करो कि अब हमें सेकेंड बेबी प्लान करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, या फिर अभी वेट करना चाहिए। ये बहुत ज्यादा जरूरी है कि आप दोनों डिस्कस करो इस चीज के बारे में।
और ऐसा नहीं कि आप सिर्फ पार्टनर ही इस बारे में बात कर सकते हो, आप दोनों ने बात कर ली। और ये बहुत ज्यादा जरूरी है कि आप अपने फैमिली मेंबर्स के साथ भी इसके बारे में बात करो। अब आप सेकंड बेबी के बारे में सोच रहे हो, अब आप सेकंड बेबी के लिए चाहते हो, सेकंड बेबी आप चाहते हो, तो आपकी हेल्प लगेगी, आपकी सपोर्ट लगेगी, क्योंकि 2 बच्चों को एक साथ संभालना ऑब्वियसली थोड़ा मुश्किल होगा। तो उसमें आपको कोई ना कोई हेल्पिंग हैंड चाहिए ही चाहिए होगा, चाहे आपके फादर मदर हो या फिर कि आपके जो भी हो, जो कि आपको हेल्प कर सके, आपकी केयर कर सके उस दौरान जो प्रेगनेंसी का टाइम है या आफ्टर प्रेगनेंसी है। तो जरूरी है कि आपके पास हेल्पिंग हैंड हो, आपके फैमिली का सपोर्ट हो, क्योंकि अगर आप सपोर्ट नहीं है ना तो थोड़ी सी चीजें डिफिकल्ट हो सकती है, आप मैनेज नहीं कर पाओगे, आप करोगे चीजें थोड़ी इरिटेट हो जाओगे, आपकी हेल्थ थोड़ी डाउन होगी, आप वो इरिटेशन बच्चों को भी इफेक्ट करेगी। तो ये जरूरी है कि हम अपने फैमिली मेंबर के साथ भी ये चीजें डिस्कस करें कि हमें अब सेकंड बेबी करना है और आप लोग हमें सपोर्ट करो और हम ऐसा सोच रहे हैं, तो आपकी हेल्प लगेगी। तो ये जो जर्नी है सेकंड बेबी प्लान करने का, थोड़ा सा आपके लिए आसान हो सकता है और उसको आप पूरी फैमिली एंजॉय कर सकती है, वेलकम कर सकती है। जैसे फर्स्ट बेबी को वेलकम किया, वैसे सेकंड बेबी को भी हम पूरी फैमिली अच्छे से वेलकम कर सकते हैं, हैप्पीली, और उसकी नर्चरिंग केयर हम अच्छे तरीके से कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है एज गैप। एज गैप आपके दोनों बच्चों के बीच में, आप कितने एज गैप आप चाहते हो, और एक आइडियल एज गैप कितनी होनी चाहिए दोनों बच्चों के बीच में, ये भी बहुत ज्यादा जरूरी है। और आप चाहते हो कि आपके बच्चा आपके फर्स्ट बेबी के साथ खेलने वाला कोई प्लेमेट्स आ जाए, तो ये बहुत ज्यादा जरूरी हो कि एक आइडियल एज गैप होनी चाहिए, ताकि दोनों एक दूसरे के जो सपोर्ट है, दोनों एक दूसरे का जो टुगेदरनेस है वो एक एंजॉय कर सके, राइट। जरूरी है कि एक आइडियल एज गैप दोनों बच्चों के बीच में होनी चाहिए, और आप चाहते हो तो उसके बारे में भी आप ध्यान रख सकते हो। नेक्स्ट पॉइंट है डिलीवरी। आपको बिफोर सेकेंड बेबी कंसीव करने से पहले आपको अपनी डिलीवरी का जो स्टेटस है वो ध्यान में रखना बहुत ज्यादा जरूरी है, कि आपने फर्स्ट बेबी को कैसे डिलीवर किया, आपने सिजेरियन डिलीवर किया है या फिर नॉर्मल डिलीवर किया है। अगर आपने नॉर्मल डिलीवर किया देन इट्स ओके, कि आपको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। बट फर्स्ट बेबी अगर आपने सिजेरियन डिलीवर किया है और आप सेकेंड बेबी के लिए सोच रहे हो अभी बैक टू बैक, तो चीजें थोड़ी सी प्रॉब्लम कर सकती है आपको। बॉडी को रिकवर होने में, वो जो स्टिचेज अच्छे से सही होने में वो अच्छा खासा टाइम लग जाता है, और आप बेबी को कैरी कर रहे हो तो आपके स्टिचेस पे भार पड़ सकता है। और आप ये नहीं सोच सकते हो कि आपने फर्स्ट बेबी को सिजेरियन किया है तो आप सेकंड बेबी को नॉर्मल कर सकते हो। चांसेस बहुत ज्यादा कम होते हैं, बहुत ही ज्यादा कम होते हैं कि आप फर्स्ट बेबी को सिजेरियन किया, सेकंड बेबी को आप नॉर्मल कर सकते हो, क्योंकि उस वक्त हमारी बॉडी अगर रिकवर भी नहीं हुई है और हम बैक टू बैक प्रेग्नेंट हो जाते हैं तो चीजें थोड़ी सी टफ हो सकती है। तो ये बहुत ज्यादा जरूरी है कि आप अपने डिलीवरी के स्टेटस को ध्यान में रखो। अगर आपने नॉर्मल डिलीवर किया है तो आप आप जा सकते हो, बट आपको थोड़ी सी केयर ज्यादा जरूरत पड़ेगी, और आपने सिजेरियन किया है तो थोड़ा सा आपको संभलना पड़ेगा। ये वो सारे पॉइंट्स थे जो कि अगर आप सोच रहे हो कि अब आपको सेकंड बेबी कर लेना चाहिए, तो आपको थोड़ा सा हेल्प जरूर करेगा डिसाइड करने में कि नाउ यू आर रेडी फॉर द सेकंड बेबी। फॉर दिस वीडियो गाइज, आई होप यू लाइक। इफ यू लाइक, हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब टू माई चैनल, और इसको शेयर भी जरूर कर दीजिएगा, ताकि कि और भी पेरेंट्स जो सोच रहे हैं सेकंड बेबी करने का बट उनको समझ में नहीं आ रहा है कि कौन सी चीजें ध्यान में रखनी है, तो उनकी थोड़ी सी हेल्प हो जाए, राइट। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।